आज की वीडियो जो होने वाली है, उसमें हम आपको बताने वाले हैं जर्मनी में कितना खर्चा होता है और यूरोप का, जर्मनी का आप रेफरेंस ले सकते हो हमारी वीडियो से। रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रोसरी, शॉपिंग, मोबाइल प्लान्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो टैक्स। हाय हाय गाइस। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर हियर विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो होने वाली है, उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जर्मनी में आने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो उसमें आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा, जर्मनी में कितना खर्चा होता है और अगर आप जनरली आप जानना चाहते हो सब लोग, तो जर्मनी में या इंडिया से बाहर रहने का भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितना स्पेंड होता है, क्या चीज़ होती है। आप लोगों के शायद बहुत सारे जो पूरे यूरोप का ही आप रेफरेंस ले सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर ही हर जगह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो पूरे यूरोप का, जर्मनी का आप रेफरेंस ले सकते हो हमारी वीडियो से। यस, इस वीडियो में हम एज अ कपल हम दो लोग कितना एक्सपेंस होता है वो बताने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना कि अगर आपके बच्चे भी हैं, दो तीन एक जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप कितना आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगेगा, या फिर आप सिंगल हो तो आपका कितना कम हो पाएगा और एज अ स्टूडेंट हो तो कितना मैनेज हो पाएगा आपका। कि हमारे जितने आप उससे कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, वो भी आप पे डिपेंड करता है। हम एक बेसिक बेसिक बताएँगे कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा करते हैं, ना बहुत कम करते हैं। हम एक मीडियम टाइप के खर्चे करते हैं, तो हम वो रेफ़रेंस दे रहे हैं आपको। यस, तो चलो बिना लेट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और हमने पूरी लिस्ट बना के हमारे सामने रखी हुई है हमारे एक्सपेंसेस की। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है यहाँ पे। वो आता है रेंट। यस। आपके अपार्टमेंट का या आप जिस घर में रहते हो, उसका रेंट कितना आपका लगेगा? तो जो रेंट है अप्रॉक्सीमेटली आपका 1000 टू 1300 वार्म रेंट जाता है। यहाँ पे रेंट दो तरह के होते हैं बेसिकली। रेंट में आपको मेंशन होता है एक कोल्ड रेंट, एक वार्म रेंट। कोल्ड रेंट जो होता है वो आपका बेसिक अपार्टमेंट का रेंट होता है, बट वार्म रेंट जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो आपको प्रॉपर्टी ओनर प्रोवाइड करता है, जैसे क्लीनिंग, स्टेयर क्लीनिंग, वार्म वाटर, हीटिंग वगैरह ये सब। और जो आपको पे करना पड़ता है वो आपको वार्म ही पे करना पड़ता है, कोल्ड सिर्फ आप पे नहीं कर सकते। ये जो सारे एक्सपेंसेस जो हम आपको शेयर करेंगे, वो यूरोस में है, तो 1000 टू 1300 जो अंकित ने बताया रेंट, दैट इज़ इन यूरोस। इसका जो कन्वर्जन है वो आपको साथ-साथ स्क्रीन पे मिल जाएगा। या या आप बोलो। एक रेफरेंस ले सकते हो कि लाइक 1 यूरो इज इक्वल टू 90 रुपीस और 91 रुपीस अप्रॉक्स। तो सेकंड पॉइंट आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप बता सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस कितना लगता है हमारा? हेल्थ इंश्योरेंस जाता है ऑलमोस्ट 300 यूरोज़ के आसपास। ये सबका अलग-अलग होता है। जैसे अगर आप वर्किंग में एक सिंगल पर्सन हो, तो भी आपका अप्रॉक्सिमेटली इतना ही जाएगा। एंड उसके बाद अगर जैसे कपल आपका ऐड हो जाता है, तो ये एक फैमिली अमाउंट होता है, तब भी आपका उतना ही ये जाएगा। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस होता है बेसिकली। पर पर्सन भी उतना है, एंड आपकी फैमिली आपके साथ है, वो तभी भी सेम ही रहता है। यस, तो ऑलमोस्ट 300 यूरोज़ एज़ अ वर्किंग इंडिविजुअल और अ फैमिली आपको पे करना पड़ेगा। डज़न्ट मैटर कि आपका एक बंदा काम कर रहा है फैमिली में या 2 बंदे काम कर रहे हैं। और एज़ अ स्टूडेंट जो होता है वो ये कम होता है, अप्रॉक्सिमेटली 90 टू 110 यूरोज़ के आसपास। टीके का जो मैंने सुना है, मैंने वही यूज़ किया था। वो इंश्योरेंस होता है। एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली है, तो उनका रजिस्ट्रेशन आपको आपके इंश्योरेंस कंपनी के पे करवाना पड़ेगा कि माय वाइफ इज विद मी, तो उसको रजिस्टर करो। या कोई और भी फैमिली में है, तो वो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पे सेम अमाउंट जाएगा। यस, और इंश्योरेंस रखना जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज में मैंडेटरी है। मैंडेटरी। यू कैन नॉट लिव विदाउट टेकिंग इंश्योरेंस। एंड यस, इफ अगर आप वर्किंग हो तो आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है, फैमिली इंडिविजुअल जो भी है, वो आपका अमाउंट जो है ऑलरेडी आपकी सैलरी में से डिडक्ट होके आपको मिलेगा, तो आपको सेपरेटली नहीं पे करना पड़ेगा। बट एज अ स्टूडेंट आपको सेपरेटली इंश्योरेंस लेना होता है, तो वो एंड पे आई भी। आई गेस इंश्योरेंस होना भी चाहिए। जैसे इंडिया में हम रहते हैं, तो बहुत नहीं कराते बहुत से लोग कि ठीक है इंश्योरेंस हम वैसे सेव कर लेते हैं, इंश्योरेंस को क्या पे करना। बट नो, इंश्योरेंस इज अ मैंडेटरी थिंग। एंड इंडिया में वैसे भी मेडिकल थोड़ा चीपर है इन कंपैरिजन टू यूरोप। यहाँ पे यू कैन नॉट इवन सर्वाइव विदाउट हैविंग इंश्योरेंस। तो चलो नेक्स्ट आइटम। ग्रोसरी। यस, ग्रोसरीज। ये बड़ा एक वेरिएबल एक्सपेंस बोल सकते हैं इसमें। बट एज अ टू पीपल ऑफ हाउस होल्ड, आप अप्रोक्सीमेटली जो आपका खर्चा होगा एज एन इंडियन 400 टू 500 यूरोज होगा। इसमें आपका इंडियन सुपरमार्केट से जो भी आप परचेज करते हो, आटा, दाल, राइस, मसाले, जो भी चीज़ खरीदते हो वो सब हमारा इंक्लूडेड है। एंड जर्मन सुपरमार्केट से भी हम जो भी चीजें लेते हैं, लाइक दूध हो गया, योगर्ट हो गया, एंड चीज,
बटर बटर एंड स्नैकिंग वाली चीज़ें, मतलब मतलब जो भी डेली नीड्स की सारी चीज़ें होती हैं मोस्टली तो हम वहीं से लेते हैं। तो इंडियन सुपरमार्केट एंड जर्मन सुपरमार्केट का कंबाइंड अमाउंट है 400 टू 500 यूरोज़। यस, और हम बेसिकली इसी अमाउंट में अगर हम वंस इन अ व्हाइल थोड़ा फास्ट फूड खाने और इधर-उधर जाते हैं, तो हमारा वो वो भी भी इसी के कवर हो अंदर जाता कवर हो जाए। है एंड लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग के भी ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। मेनली जितना भी घर का खर्चा होता है लॉन्ड्री, ईटिंग, क्लीनिंग यस, एवरीथिंग इज़ लॉन्ड्री इंक्लूडेड। इन द सेंस ऑफ लॉन्ड्री के लिए जो डिटर्जेंट्स और वो डिटर्जेंट्स ला रहे हो आप। या अगर आप बाहर जाके लॉन्ड्री कर रहे हो, दैट इज़ अ सेपरेट एक्सपेंस, वो इसमें आई डोंट थिंक इंक्लूड हो एंड पाएगा। इवन आपका स्किन केयर भी इसी में आ जाता है। आप शैम्पू वगैरह जो भी आप चीज़ें शैम्पू, कंडीशनर्स, क्रीम्स एंड ऑल एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन 400 टू 500 यूरोज़। यस, तो ये सिर्फ ग्रोसरीज नहीं, बेसिकली ग्रोसरीज प्लस योर डेली डेली केयर एंड नीड्स, डेली केयर नीड्स एंड की नीड्स चीज़ों या में वो सब इसमें आ जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव शॉपिंग। यस, ये भी एकदम एक बहुत ही वेरिएबल और या इंडिविजुअल टाइप ऑफ वो है, बट हम दोनों का जो ऑन एन एवरेज पर मंथ का शॉपिंग एक्सपेंस है, दैट इज फ्रॉम 100 टू 100 टू 150 यूरोस। 150। और इसमें हम सिर्फ वो चीजें इंक्लूड करके बता रहे हैं कि हमें डेली जो आप नॉर्मली पहनने के लिए जो आप क्लोथ्स वगैरह परचेज कर रहे हो, शूज़ वगैरह, शूज वगैरह हो गया, अब किसी वेकेशन पे या कहीं बाहर जा रहे हो उसके लिए आपने कुछ चीजें खरीदी है तो तो वो वो अलग होता सेपरेट है। है, जैसे जैकेट्स वगैरह होता है वो आप वंस इन एन ईयर समथिंग खरीदते हो, ईयर तो और वो 2। ऑन एन एवरेज इसमें आ जाता है। और अगर आप इंडिया जा रहे हो वहां के लिए ले जा रहे हो तो वो वो इसमें नहीं, काउंट मत करना। मतलब कोई भी वेकेशन और आप अपने होम टाउन जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो, किस कहीं भी आप रहते हो, तो वो एक सेपरेट एक्सपेंसेस होता है, चाहे वो ट्रैवल टिकट्स हो या फिर आप घर के लिए कोई शॉपिंग करके जा रहे हो, तो वो एक सेपरेट थिंग है। बट इसमें सिर्फ हम दोनों की शॉपिंग कवर होती है। थोड़ा बहुत होम डेकोर का प्लांट्स हाँ, वगैरह और ये सब चीजें होम इंक्लूड डेकोर कर भी इसी में सकते हो। कवर होता है कि हम घर के लिए अगर कोई भी बेडशीट ला रहे हैं या फिर डेकोर का बेसिकली कोई भी चीज़ ला रहे हैं, तो दैट इज़ बेसिक इंक्लूडेड। बेसिक बेसिक बेसिक। बेसिक यस। या और नेक्स्ट पे चलते हैं। मोबाइल प्लान्स। यस, ये भी वन ऑफ द नेसेसिटी वाली चीज़ों के लिए हो गया एक तरह से। तो जो मोबाइल प्लान का खर्चा है हम दोनों का 15 यूरो पर पर्सन पर मंथ का आता है। ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे, बट क्योंकि प्लान टू यहाँ प्लान। पे प्लान बहुत सारे हैं और हम लोग थोड़ा बाहर रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इंटरनेट की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमने ये प्लान लिया हुआ है। बट यहाँ पे जो प्लान्स हैं उसमें अगर किसी से मैं डिस्कस करता हूँ तो हम लोगों के बहुत अच्छे प्लान कंसिडर किए जाते हैं। आप 10 यूरो 8 यूरो तक भी ले सकते हो, आपको 3 से 4 जीबी इंटरनेट के आसपास मिलता है। कॉलिंग एसएमएस दैट इज़ लाइक अनलिमिटेड, वो नॉर्मल ही बट है। हमारा इंटरनेट बाहर भी यूज़ हो जाता है एंड हमें ये प्लान सही लगता है, तो इट कॉस्ट 15 यूरो पर पर्सन। यस, नेक्स्ट जो है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये भी वेरी करता है। सो बेसिकली जर्मनी में क्या सिनेरियो होता है कि जब आप न्यूली किसी अपार्टमेंट में मूव इन करते हो, तो आपको खुद ही किसी कंपनी को चूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। प्रोवाइडर्स होते हैं और उस पे चूज़ करने के लिए भी आपको कुछ वेबसाइट्स भी मिल जाती है, जैसे चेक 24 हो गया या और इस तरह की वेबसाइट्स। वहाँ से आप उन कंपनीज़ से आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स माँगते हैं कि आप कितने लोग उस अपार्टमेंट में मूव इन कर रहे हो, कितने मोटा-मोटा अप्लायंसेस आपके पास हैं और कितना बड़ा अपार्टमेंट है, ताकि वो ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कर पाएँ कि इसके अकॉर्डिंग आपका कितना जाएगा। तो वो फिर आप पूरा ईयरली पे करते हो उस पे, जो हमारा ऑन एन एवरेज पड़ता है 70 70 टू टू 100। 100 यूरोज़ के आसपास। वो फिक्स नहीं होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे जैसे आपका 70 यूरो से स्टार्ट हुआ उन्होंने प्लान, और आप 2 लोग रहते हो तो 70 यूरोज़ के अप्रॉक्सिमेटली स्टार्ट करते हैं वो लोग। फिर पूरे ईयर एंड आप फिक्स 70 यूरोज़ का ही अमाउंट पे करोगे। ईयर एंड पे वो आपको ये आपके पूरे अकाउंट में चेक करते हैं कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम की है। फिर 70 यूरोज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपने ज़्यादा की है या कम की है। ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और कम की है तो वो आपको, रिटर्न कर देंगे। यस। और ऐसे ही फिर वो नेक्स्ट ईयर का डिसाइड करते हैं। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो वो इसको बढ़ा भी सकते हैं, और हमारा कुछ कम आया था बट एवरेज के आसपास था, तो उन्होंने सेकंड ईयर पे भी हमारा कम भी इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए आया था क्योंकि तब आप अकेले रहते थे। यस, हो सकता थोड़ा है अब बहुत तो बढ़ हमारा, ही जाता होगा, मतलब बेसिक चीज़ें फ्रिज, टीवी एंड ऑल तो सेम ही होगा, बट इट्स लाइक कि कम होगा तो नहीं भी बढ़ाएँ, बट ज़्यादा होगा तो आपका बढ़ा सकते हैं वो लिमिट। यस। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पे वी अब हम हैव चलते हैं। वाई-फाई। यस, आप अगर आप ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे हो जहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर्स ने आपको इंटरनेट जैसे वाईफ़ाई प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हमें नहीं किया हुआ था।
और हम थोड़ा ज़्यादा ही एचडी 4K में सर्फ करने वाले लोग जैसे बोल सकते हो। हमें तो फ़ोन में भी बहुत सारा इंटरनेट चाहिए और वाई-फाई में भी पता नहीं जीबीपीएस तक का इंटरनेट चाहिए हमें। ये हमने जो प्लान लिया हुआ है दैट इज़ अराउंड 1000 एमबीपीएस के आसपास का। तो वो जो हमें पड़ता है दैट इज़ 50 यूरोज़ पर मंथ। अगर आप कम लोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग कम भी हो जाएगा। तो इस चीज़ में हम थोड़ा ओवर पे जाते हैं। मोबाइल एंड वाई-फाई में। यस। तो नेक्स्ट है हमारा रेडियो टैक्स, यस, रेडियो टैक्स और टीवी टीवी टैक्स। टैक्स। सो इन दोनों टर्म से इस चीज़ को जाना जाता है और मैं अपने और मेरे को अभी तक ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, उस एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो जो भी नए लोग आते हैं, उन लोगों को लगता है कि रेडियो टैक्स और टीवी टैक्स इज़ समथिंग कि अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पे करना पड़ता है। कुछ तो लोग नहीं भी करते, स्टार्टिंग में आते कि टीवी अगर नहीं है तो दे थिंक कि वी डोंट हाँ। हैव टीवी, तो रेडियो टैक्स किस बात का। यस, बट ये आपको पे करना ही करना पड़ता है, मैंडेटरी है और ये आपका होता है अराउंड 18 पॉइंट सम यूरोज़ पर मंथ के आसपास आपको पे करना पड़ता है, पर अपार्टमेंट। अब उसमें जैसे हम 2 ही पूरे अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हम लोगों का कंबाइंड 18 जाता है। बट अगर आप किसी ऐसे अपार्टमेंट में रहते हो या ऐसे लिविंग स्पेस में रहते हो जहाँ पे आप 3 लोग, 2 3 लोग 4 5 जितने भी शेयर करते रहेंगे, हो उसको, इट्स अपार्टमेंट बेसिस पे ये यस, तो वो पे पर किया। अपार्टमेंट आपको वो किया जाता है। जैसे मैं स्टूडेंट था तो उस टाइम पे भी हमें ये पे करना पड़ता था, पर वो स्टूडेंट डॉर्मेट्री में हम एक अपार्टमेंट में 6 रूम्स थे, 6 लोग रहते थे। तो ये 18 यूरोज़ उन 6 लोगों में डिवाइड होके पर मंथ जाता था। और अगर आप इस चीज़ को पे नहीं करोगे थिंकिंग दैट कि मैं यूज़ नहीं करता, क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है जर्मनी में। अगर आप इसको पे नहीं कर रहे हो तो ये ऐड अप होता जाएगा, लास्ट में आपको सब कुछ पे करना भी पड़ेगा, साथ में फाइन भी पे करना पड़ेगा और हो सकता है आपके ऊपर लीगल केसेस भी वो लोग डाल दें। और उसके साथ-साथ यहाँ पे एक टर्म होती है शूफा, एक क्रेडिट बेसिकली जो स्कोर। क्रेडिट स्कोर हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसपे भी ये आपको एज़ अ डिफ़ॉल्टर शो करता है। उसके बाद अगर आप कहीं और पे कोई और रेंट पे घर ले रहे हो, लोन ले रहे हो, कुछ ईएमआईज़ पे कर रहे हो या बहुत सारी चीज़ों में शूफा यूज़ होता है, तो उन सब पे ये डिफ़ॉल्टर रिफ्लेक्ट करेगा और आपको सब लोग सिर्फ़ फिर साइड कर देंगे। तो डोंट फॉरगेट एंड डोंट टेक इट नॉर्मली, सिर्फ़ 18 यूरोज़ है। आप दूसरी जगह पे कहीं पे सेव कर लो पर ये पे कर दो प्लीज़। वरना लंबा चौड़ा फाइन बन के भी आ जाएगा एंड लीगल फॉर्मेलिटीज तो होंगी ही होंगी। यस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। यस, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक थोड़ा वेरिएबल सी चीज़ है। तो इसका जो हम लोग अभी पे करते हैं दैट इज़ 49 यूरो पर पर्सन पर मंथ। उसमें आप कुछ ट्रेन्स, कुछ बसेज़ और इन सब में आप पूरे जर्मनी तक भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये डॉइचलैंड टिकट है जो स्टार्ट की हुई है जर्मन गवर्नमेंट ने। जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होती है, आप एज़ अ टूरिस्ट या ऐसे अगर आप आ रहे हो, तो आपको अलग से डिफरेंट प्लान की टिकट आपको परचेज़ करनी पड़ती है। और अगर आप यहाँ पे जो फास्ट ट्रेन्स हैं, आईसीई ट्रेन्स हैं, उसमें आप ट्रैवल करते हो, तो उसमें ये वाली टिकट वैलिड नहीं होती है, तो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप उनसे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप वो चीज़ उसमें ऐड कर लेना। बट नॉर्मली आप सिटी में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके लिए 49 यूरो अभी चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है वेकेशन। तो ये जो होता है, वंस इन अ व्हाइल आप जाते हो तो पर ट्रिप का हम आपको बता रहे हैं, नॉट मंथली नॉट ईयरली। पर ट्रिप आपको 500 यूरो से 1000 यूरोज तक आपको अप्रॉक्स पड़ता है एंड 1000 से अबव भी चला जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड योर एक्सपेंसेस ऑब्वियसली। तो इस चीज़ का तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है और वेकेशन में जो हम इंक्लूड कर रहे हैं सिर्फ़ आपका ट्रैवल का, स्टे का और वहाँ के फूड का। अगर आप वेकेशन के लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो वो सब आपका एक्स्ट्रा होगा। जैसे कि अभी हम पेरिस गए थे, तो पेरिस यूरोप में आता है, तो हम हनीमून पे अपने पेरिस गए थे, तो वो हमारा अप्रॉक्स 11 टू 1300 के बीच में पड़ा था, बट ये थोड़ा सा हाई था बाकी हमारे ट्रैवल डेस्टिनेशन से, बिकॉज इट वाज अ हनीमून, तो थोड़ा सा हमने ओवर स्पेंड किया था, तो वो 11 टू 1300 के अप्रॉक्स हमें पड़ा था। हम और कोई डेस्टिनेशन कवर करते हैं तो 500 टू 1000 के बीच में ये वेरी करता है। एंड पूरे जर्मनी में तो हमारी कोई टिकट नहीं लगती, वी कैन फ्रीली ट्रैवल एनीवेयर इन द जर्मनी। ये ऑब्वियसली अगर आपकी थोड़ी दूर की डेस्टिनेशन है, जैसे यहाँ से साउथ जर्मनी थोड़ा दूर है, तो उसके लिए फिर आप आईसी वगैरह ले लेते हो, बुलेट ट्रेन वगैरह जो कि होती हैं, तो उसमें आपकी टिकट्स वगैरह लगती हैं, तो वो भी इसमें आ जाता है, तो 500 के अप्रॉक्स वो ट्रिप जाता है हमारा। एंड द लास्ट थिंग,
miscellaneous expenses. यस। तो इसमें बाकी इन खर्चों के अलावा जो खर्चे होते हैं वो सारे इनमें आ जाते हैं। मोस्टली तो सब कुछ इसमें कवर हो गया, बट सपोज़ हम कोई म्यूज़ियम जा रहे हैं तो उसकी टिकट हो गई, या हमने बाहर किसी भी चीज़ का रेंट पे करा, या हमने कोई भी व्हीकल रेंट किया है तो वो रेंट हो गया, या डाइन आउट हो गया। डाइन आउट हो गया, हम बाहर कभी खा लेते हैं। छोटे-मोटे अटरम-शटरम चीज़ें जो स्नैकिंग होती है वो तो हमारी ग्रोसरी में इंक्लूड हो जाती है, बट हमारा कोई स्पेशल डे है या वैसे कोई फ्राइडे नाइट को कहीं जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। थोड़ा बहुत पार्टी-वार्टी जितनी हम लोग करते हैं, उन सब का खर्चा हमारा तो इस चीज़ में आ जाता है। तो ये था हमारा खर्चा। एवरेज था, बहुत हाई भी नहीं था एंड लो तो था ही नहीं खैर। तो ये हमारा था, बाकी आप अपना इसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो। आप यहाँ पे रहते हो एंड तभी भी ये देख रहे हो तो हमें बताना कमेंट में कि आपका कितना आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, जो भी है वो बता सकते हो। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, या इंस्टाग्राम हमारे मेंशन्ड है, आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हो, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लो प्लीज़। कर लो यार। तो इस वीडियो को चलो इसी के साथ एंड एंड करते करते हैं। हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। बाय।